गाइस ये है असहाब कहफ की गुफा जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। इसी गुफा में अल्लाह ने 309 साल के लिए 7 असहाब को सुला दिया था। ये उन असहाब की कब्रें यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पे टोटल 7 कब्रें मौजूद हैं और इस कब्र के अंदर आप देख सकते हो, जूम करके यहाँ पर आपको हड्डियां दिखाई देंगी जो कि असहाब कहफ की बताई जाती हैं। 309 साल उनके लिए सिर्फ कुछ घंटों की तरह थे। सो गाइस आज मैं हूँ जॉर्डन में और आज मैं जा रहा हूँ असहाब कहफ। असहाब कहफ जिसका जिक्र हम कुरान शरीफ में सुनते हैं। तो जाने से पहले भाई मैं लगाता हूँ खुशबू। तो मैं लगाता हूँ आदिल कादरी का व्हाइट ऊद जिसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और लॉन्ग लास्टिंग है। सफर में ये हमेशा अपने साथ रख करके चलता हूँ सारी खुशबू भाई, क्योंकि खुशबू मुझे बहुत पसंद है। खैर अपने होटल से सिर्फ थोड़ी ही देर में यानी 1 घंटे में मैं पहुंच जाता हूँ असहाब कहफ। ये सारी जगह आज से 2000 साल के आसपास की है, लगभग हमारे नबी से पहले। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है गुफा, ये वही गुफा है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में मिलता है हमको। इसी गुफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाब कहफ को यानी कि जो 7 नौजवान थे उनको इसी गार में यानी इसी गुफा में 309 साल के लिए सुला दिया था, क्योंकि उनके जमाने में एक बादशाह था दकियानूस, आज से 2000 साल लगभग पहले, जो कि लोगों से शिर्क कराता था, खुद को खुदा कहलवाता था जैसे फिरौन था। लेकिन इन 7 असहाब ने यानी इन 7 नौजवानों ने उसकी इस बात का इनकार किया, क्योंकि ये 7 असहाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानते थे। लेकिन दकियानूस जो बादशाह था वो बहुत ही ज्यादा जुल्मी था, बहुत ही ज्यादा सख्त बादशाह था, जिससे छुप करके वो इस गार में आ गए थे और अल्लाह ने उनको 309 साल के लिए सुला दिया था। ये वो जगह है जहाँ से उनके पास रोशनी आती थी। और जब वो 309 साल बाद उठे तो उनको ऐसा लगा जैसे सिर्फ वो सुबह से शाम तक सोए। ये आप इस कब्र में आप उनकी हड्डियां देख सकते हो। कोई कहता है कि उन असहाब की हड्डियां और कोई कहता है कि जो कुत्ता उनकी रखवाली करता था बाहर बैठ कर के ये उसकी हड्डियां हैं। वल्लाहु आलम इसका क्या सच है, लेकिन इसके अंदर साफ साफ आपको हड्डियां दिखाई दी जाती हैं। और ये 7 असहाब जब 309 साल के बाद उठे वापस, तब उनको पता चला कि अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत का निशाना बनाया है। और जब वो बाहर आए तब दूसरा बादशाह आ चुका था, वो बादशाह ईमान वाला था। वापस से कुछ वक्त बाद इसी गार में उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद बादशाह ने उनकी इस कब्रों के ऊपर ये मस्जिद बना दी, जिसका मस्जिद का रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। मैंने इसका एक फुल व्लॉग बनाया जिसमें मैंने हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक मेरी बायो में मिल जाएगा आपको, और नीचे लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हो।